हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम इस वाटर कूलर की वायरिंग को समझेंगे। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये वाटर कूलर है और यहां पर इसके कवर को हटाने पर यहां इसकी वायरिंग दिखाई दे रही है। बड़ी सिंपल सी वायरिंग है और यहां ये कंप्रेसर दिखाई दे रहा है इसका, और ये इसका कैपेसिटर है। सिर्फ एक कैपेसिटर से ये कंप्रेसर चल रहा है। सेफ्टी के लिए यहां ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया गया है और पीछे इसके कंडेंसर फैन है। यहां इसकी वायरिंग में ये थर्मोस्टेट है, यानी कुल मिला के एक थर्मोस्टेट और एक कैपेसिटर और एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है। और इसमें एक कंप्रेसर है और एक कंडेंसर फैन है, यानी कंडेंसर फैन और कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए इसमें एक थर्मोस्टेट है, कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर एक लगा हुआ है। इसकी वायरिंग को हम बोर्ड पे समझते हैं। वायरिंग ऑफ वाटर कूलर, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वाटर कूलर का स्ट्रक्चर समझना होगा। एक टैंक होता है और इस टैंक के नीचे के हिस्से में इसमें कंप्रेसर लगा होता है और एक हमारा फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन इस कंडेंसर को जाती है और इस कंडेंसर के बाद फिल्टर लगा होता है और फिर इसमें कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। ये कैपिलरी ट्यूब इस टैंक के चारों तरफ लपेटे हुए इवापोरेटर के कॉइलों में गुजरती है और फिर ये सक्शन लाइन वापस इस कंप्रेसर में चली आती है। तो ये सिंपल सी इसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल है। पर यहां पर इस कंप्रेसर में जो इसके टर्मिनल होते हैं कॉमन स्टार्ट रन, इसके लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इस फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर को हवा देने के लिए या ठंडा करने के लिए एक फैन लगा हुआ है। तो इसकी वायरिंग को हम इस तरफ समझते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि इस पूरी वायरिंग में हमारे पास एक कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर में एक कॉमन है, एक स्टार्ट है और एक रन, ये तीन टर्मिनल हैं। जबकि हमारे पास यहां पर एक कंडेंसर फैन लगा हुआ है। अब इन दोनों की वायरिंग के लिए हमें यह समझना होगा कि इसकी बड़ी सिंपल सी वायरिंग है। एक फेस है और एक न्यूट्रल है। इस फेस और न्यूट्रल में से किसी एक वायर को ले आते हैं सीधा इस फैन मोटर में और यही वायर चला जाता है इस कंप्रेसर के लिए। लेकिन चूंकि कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए एक हमारे पास रन कैपेसिटर लगा हुआ है और ये रन कैपेसिटर में दो टर्मिनल होते हैं, तो ये सप्लाई सीधा इस कैपेसिटर पर दी जाती है और जहां सप्लाई ये आती है उसी जगह से ये रन टर्मिनल में चली जाती है और जो दूसरी सप्लाई है वो स्टार टर्मिनल में चली जाती है। इस कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए एक ओवरलोड प्रोटेक्टर भी लगाया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो न्यूट्रल है वो फैन को भी चला गया और हमारे इस कंप्रेसर को भी चला गया। ये हमारी रन कैपेसिटर है। अब हमारा ये जो फेस है, इसको यहां से जब ले जाते हैं तो सबसे पहले इसे हमें देना होता है थर्मोस्टेट स्विच में, यानी ये सप्लाई थर्मोस्टेट में जाती है और थर्मोस्टेट से जब ये सप्लाई आगे की तरफ बढ़ती है तो इसमें से एक वायर इस फैन में और दूसरा इस ओवरलोड में और ओवरलोड से इस कॉमन टर्मिनल में पहुंच जाता है। तो ये बड़ी सिंपल सी वायरिंग है। उम्मीद है वाटर कूलर की ये सिंपल सी वायरिंग आपको समझ में आई होगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।